एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक अपनी माँ के साथ रहता था। राहुल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी के कारण उसका जीवन बहुत कठिन था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसकी माँ बीमार रहने लगी थी। राहुल हर दिन मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये सपना रहता था कि एक दिन वह अपनी माँ को सुखी जीवन दे पाएगा। एक दिन जब राहुल जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने राहुल को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर मेहनत की झलक है, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक सपना छुपा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या चाहते हो? राहुल ने विनम्रता से जवाब दिया, बाबा, मैं सिर्फ अपनी माँ को एक सुखी जीवन देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं और उसे अच्छा खाना खिला सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, राहुल, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है। उस मंदिर के नीचे एक खजाना छुपा है, लेकिन वह खजाना हर किसी के लिए नहीं है। सिर्फ वही व्यक्ति उसे पा सकता है जिसका दिल साफ हो और जो बिना लालच के उसका सही उपयोग कर सके। राहुल ने साधु का धन्यवाद किया और मंदिर की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे जंगल के बीच में एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर जाकर उसने एक गुप्त दरवाज़ा खोजा, जो एक सुरंग की ओर ले जाता था। सुरंग के अंत में उसे एक छोटा सा कमरा मिला, जहां सोने और चांदी के सिक्कों से भरा एक बक्सा रखा था। राहुल ने खजाने को देखकर खुशी से आंखें भर लीं, लेकिन उसने साधु की बात याद रखी। उसने सिर्फ उतने सिक्के लिए जितने से वह अपनी माँ का इलाज करवा सके और उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। बाकी खजाने को वो वैसे ही छोड़ दिया ताकि ज़रूरतमंद लोग उसका उपयोग कर सकें। गांव लौटकर राहुल ने अपनी माँ का इलाज करवाया और उन्हें एक अच्छा घर दिया। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों की भी मदद की, जिससे वो सबके चहेते बन गए। राहुल की ईमानदारी और निस्वार्थ भावना ने उसे सच्चे खजाने की तलाश में सफल बना दिया, और इस तरह राहुल ने साबित कर दिया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और दूसरों की मदद करने की भावना होती है।